गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ कंप्रेसर लेवल के भी रूल्स बताऊंगा, साथ में एग्जांपल्स भी बताऊंगा जो कि आपके लिए इन प्रेजेंट टाइम एंड इन फ्यूचर टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पढ़ते हैं इसको। इसकी पहचान कैसे करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान कैसे करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में वक्ता कोई प्रश्न पूछता है या किसी बात की जानकारी चाहता है। ऐसे वाक्य दो प्रकार के होते हैं, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस और WH टाइप क्वेश्चंस। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम लोग हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। याद रहेगा आपको। एक सवाल पूछ सकते हैं लोग उसमें कि इसको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहते हैं। तो बच्चों जानना आवश्यक है, हेल्पिंग वर्ब टाइप सेंटेंसेस को यस नो टाइप सेंटेंसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। किसमें? इसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को यस या नो टाइप सेंटेंसेस भी कहते हैं। जब भी ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में लिखे जाते हैं तो पहला प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है। जैसे क्या तुम एक विद्यार्थी हो, आर यू अ स्टूडेंट, तो आपका जवाब होगा यस या फिर नो। अगर आपका यस में जवाब होता है या आपका नो में जवाब होता है, बस यही दो आंसर आपको मिलेंगे। जैसे कोई पूछ लेता है कि क्या आप सोहन हैं, अगर आप सोहन हैं तो आप बोलेंगे यस आई एम सोहन। अगर आप सोहन नहीं है तो बोलेंगे नो आई एम नॉट सोहन। अर्थात सिर्फ यस या नो में ही उनके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। लेकिन WH टाइप सेंटेंसेस वे सेंटेंस होते हैं जिनके लिए हमें उनको उत्तर देने के लिए किसी वर्ड अर्थात सेंटेंस की आवश्यकता होती है, फ्रेज की आवश्यकता होती है। और एक और प्रश्न पूछ सकते हैं तो क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को WH टाइप क्यों कहते हैं। तो बच्चों जानना आवश्यक है, WH टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं सब में W और H रहता है। जैसे वाट, जैसे वाई, WH, जैसे वेयर, जैसे हाउ में कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैंने कहा W और H होना चाहिए, ये W हो गया और ये H हो गया। मैंने कभी नहीं कहा कि सीरियल में होना चाहिए W और H, कहीं भी उस वर्ड में हो सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस और WH टाइप सेंटेंसेस एक ही होते हैं। उसी प्रकार यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों एक ही होते हैं। तो अब जानते हैं, पहले शुरुआत करते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से। वे वाक्य जो सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तथा उनके बाद सब्जेक्ट आए। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं नीचे दे दूंगा, 1 और 3 एग्जाम्पल होगा इसका। उसी प्रकार से WH टाइप की बात करें तो वे वाक्य जो किसी प्रश्नवाचक शब्द वाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, हुम, हाउ आदि से प्रारंभ होते हैं, जैसे एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की शर्तें कौन कौन सी हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम कौन कौन से हैं। तो पहला नियम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। पहला नियम है दोनों प्रकार के वाक्यों में सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं तथा दैट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अभी तक हमने पिछली क्लास में असर्टिव सेंटेंस पढ़ा था। असर्टिव सेंटेंस में हमने कहा था कि कंजंक्शन के रूप में हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करना है। ठीक है ना। और दैट को हटा देना है। दैट के स्थान पर किसका प्रयोग करना मैं बताऊंगा अभी आपको। तो क्या पढ़ा हमने, दोनों ही प्रकार के अर्थात हेल्पिंग वर्ब वाले में भी और क्वेश्चन वर्ड वाले में ही
दोनों प्रकार के वाक्यों में सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं। एक और कन्फ्यूज़न आपके माइंड में हो सकती है, असर्टिव सेंटेंस से पढ़ाया था कि जब सेड होगा तब सेड ही रहेगा, लेकिन जब सेड टू होगा तब टोल्ड में चेंज होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, आपको सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करना ही है तथा कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग नहीं करना है। नियम नंबर 2 कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, याद रहेगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तब इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर कंजंक्शन के रूप में इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर हम लोग असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते थे, अब वहाँ पर दैट का प्रयोग ना करके इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं तथा उसके बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब लाते हैं। याद रहेगा, इफ़ या वेदर के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब लाते हैं। एग्जाम्पल नीचे मैंने दे रखा है। तो पहले तीसरा शर्त जान लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु, विच, व्हाट, हाउ आदि से प्रारंभ हो तब किसी भी प्रकार की कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, अपितु उसी प्रश्नवाचक शब्द को कंजंक्शन के रूप में समझ लेते हैं। अर्थात इफ़ या वेदर का प्रयोग ना करके उसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग वहाँ करते हैं और इसके पश्चात सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात सब्जेक्ट का प्रयोग, ये लिखा हुआ है, इसके पश्चात सब्जेक्ट और फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हमने ये 3 शर्तें पढ़ी। सेड या सेड टू के स्थान पर हम लोगों को आस्क या इंक्वायर्ड का प्रयोग करना है और दैट ना लगा करके हमको जो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस हैं वहाँ पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है और जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस हैं वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब का प्रयोग करना है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले उसको भी जान लिया जाए, फिर इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट का पहला रूल है, प्रश्नवाचक वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय सदा सब्जेक्ट पहले तथा पूर्व वर्ब उसके बाद आता है, पूर्ण वर्ब उसके बाद आता है। अर्थात जब भी हम लोग प्रश्नवाचक शब्द को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा। जैसे हमको कोई सेंट बनाना है तो हम लोग जैसे इफ़ का प्रयोग किए, इफ़ के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब लाना होता है। ठीक है ना, मैं बताऊंगा भी आपको एग्जांपल के द्वारा। दूसरा समझिएगा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में केवल डू या डस का प्रयोग हुआ हो तो उसके साथ नॉट का नहीं, तब डू या डस को हटाकर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर से समझिएगा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में केवल डू या डस का प्रयोग हुआ हो और उसके साथ नॉट का नहीं प्रयोग किया गया हो, तब डू या डस को हटाकर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, डू और डस का प्रयोग किया गया हो तो उसको हम लोग पास्ट टेंस में, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस अगर नेगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंपल आप लोग समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमको बदलना है पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में अगर डू या डस लगा हुआ है और नॉट नहीं लगा हुआ है तब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और डू और डस जैसा है उसको उसके शर्त के अनुसार लिखा जाएगा। ठीक है ना, जैसे उदाहरण दिया हुआ है नीचे मैं आपको बता दूंगा। चलो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला नियम है यहाँ पर, द टीचर सेड टू मी, हैव यू रेड दिस बुक। द टीचर सेड टू मी, हैव यू रेड दिस बुक। यहाँ पर देखिए हैव आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, तो
तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस प्रकार का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन मार्क से स्पष्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शर्तें क्या है हमने पढ़ा था, सेड या सेड टू के स्थान पर हमको आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करना है, आस्क्ड का प्रयोग करना है। द टीचर आस्क्ड मी हमने पढ़ा था। हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में हमको इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है, तो हो गया द टीचर आस्क्ड मी इफ़। फिर हमने पढ़ा था, अभी नियम हमने पढ़ा था कि इसके बाद हमको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो यू लिखा हुआ है, यू सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो यू सब्जेक्ट है, तो मी सब्जेक्टिव केस में जाएगा, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ पर आई हो गया। अब देखो ये कौन सा टेंस है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हो जाएगा आई हैड रेड दिस बुक, मैंने इस बुक को पढ़ लिया है। हम चाहें तो दिस को दैट में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आज ही की घटना है तो हम लोग दिस को दैट में ना चेंज करते हुए वैसे रहने देते हैं। तो सेंटेंस हमारा बन गया इनडायरेक्ट में, द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड रेड दिस बुक। अगला एग्जाम्पल समझिएगा, माई फ्रेंड सेड टू मी वेयर डू यू गो डेली, माई फ्रेंड सेड टू मी वेयर डू यू गो डेली। आप देखिए इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। माई फ्रेंड सेड टू मी, सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, माई फ्रेंड आस्क्ड मी। हमने क्या बोला था, ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन किस प्रकार का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे स्पष्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। और ये किस प्रकार का है, हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन वर्ड, देखिए प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड टाइप होगा तो उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जाएगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेयर। अब देखो यू सेकेंड पर्सन बदलेगा, इसके अनुसार आई हो गया, वेयर आई वेंट डेली। तो मैंने कहा था ना, जब डू और डज हो और नॉट का प्रयोग ना किया गया हो तो हम लोग उसको वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, सेकेंड पर्सन का प्रयोग करते हैं उसमें। तो गो का सेकेंड पर्सन वेंट होता है, तो जाएगा आई वेंट डेली। थर्ड एग्जाम्पल को समझिएगा, राजेश सेड टू मी डू यू नॉट नो रजत। अब देखो सेड टू बदलेगा टोल्ड आस्क्ड में, तो हो जाएगा राजेश आस्क्ड मी। इफ़ या वेदर का प्रयोग करोगे, डू है, हेल्पिंग वर्ब डू है, तो आप चाहे इफ़ का प्रयोग करें चाहे वेदर का प्रयोग करें। यहाँ पर इफ़ का प्रयोग किया गया था, यहाँ पर वेदर का प्रयोग करके देख लेते हैं। राजेश आस्क्ड मी वेदर। अब यहाँ पर देखो यू लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, आई हो जाएगा आई। अब देखो डू या डस के बाद अगर नॉट का प्रयोग हुआ है तो डिड या डिड नॉट हो जाता है ना, आप लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो राजेश आस्क्ड मी वेदर आई डिड नॉट नो रजत, राजेश आस्क्ड मी वेदर आई डिड नॉट नो रजत। इस प्रकार से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। डू नॉट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट में चेंज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चलिए कुछ और सॉल्व एग्जाम्पल्स आसान भाषा में समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, ही सेड टू मी आर यू इल, ही सेड टू मी आर यू इल, या ही सेड टू मी, ही सेड टू बदलेगा आस्क्ड में। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज इल। आई कैसे हो गया, यू है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में है, मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो ये आई लिख दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, शी सेड टू मोहन हैव यू अ रेड पेन। अब समझिएगा, शी सेड टू मोहन, सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, हैव हेल्पिंग वर्ब है, इफ लगा दिया, यू सेकेंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, मोहन का ही होता है, ही हो जाएगा यहाँ पर, ये ही हो गया। तो इस प्रकार पूरा सेंटेंस हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में, शी आस्क्ड मोहन इफ ही हैड अ रेड पेन।
नियम रूल देखिए। थर्ड एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल थर्ड है शी सेड टू मी, शी आस्क्ड मी। इफ़ लगा दिया हमने क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कैन है और यहाँ पर यू है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड किल अ बर्ड। कैन को पास्ट टेंस में कुड लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा और कैन को कुड में चेंज कर दिया गया। तो 4 देखते हैं एग्जाम्पल। दे सेड टू मी विल यू हेल्प मी, दे आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प देम। चेंज हो गया ना, आसानी समझना है। फिर देखिए समझिए इसको। सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, विल वुड में चेंज होगा, यू आई में चेंज होगा, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन है। मी का आई, मी माई होता आई हो गया। और विल वुड में यहाँ पर मी फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार दे। और चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में आई, मी माई, दे देम, यहाँ पर देम हो जाएगा इसीलिए। अब तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? दे आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प देम। चलिए और एग्जाम्पल को समझते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 5 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा हुआ है ही सेड टू मी आर यू ज्वाइनिंग टुमारो। हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज ज्वाइनिंग द नेक्स्ट डे। अब देखिए ही आस्क्ड मी इफ़, सेट टू बदलेगा आस्क्ड में, आर हेल्पिंग वर्ब इफ़ हो गया, यू बदलेगा आई के अनुसार, ये हो जाएगा आई। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज और वर्ब और प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज ज्वाइनिंग द नेक्स्ट एग्ज़ाम। उसी प्रकार से ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिए हुए हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिए। मैंने सॉल्व एग्जाम्पल्स दे रखा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये 12 एग्जाम्पल्स मैंने आपको विथ सॉल्व दे दिया है। इस सॉल्व एग्जाम्पल्स को आपको समझना है और इन सॉल्व एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज करना है। ये 30 एक्सरसाइज हैं, आपको सॉल्व एग्जाम्पल की हेल्प से करना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले करके इसको रफ में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने का प्रयास करिए। इसके बाद ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको भी आप घर में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का प्रयास करिए। इसके साथ साथ ये इतना और 30 सेंटेंसेस हैं आपके लिए, इसको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इस सेंटेंसेस को सॉल्व करके आपको दूंगा या मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं इन सभी सेंटेंसेस को सॉल्व कर दूंगा। ये कुछ और सॉल्व एग्जाम्पल्स आपके लिए मैंने दे रखे हैं। इन सॉल्व एग्जाम्पल्स को भी आपको समझना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स है जिसमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया है। जैसे समझ लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। जैसे लिखा हुआ ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, ही आस्क्ड मी। हमने कहा था ना सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, ये सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, लेकिन यहाँ पर वेयर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को ही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, वेयर, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यू है, बदलेगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी का सब्जेक्टिव केस आई लिव्ड, यू नो पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो इसका टेंस बदलेगा। ये है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये बदलेगा सिंपल पास्ट टेंस में, अर्थात प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बदलता है सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। शी सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, तो जाएगा सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, तो जाएगा शी आस्क्ड मी व्हाट, क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट ही रहने देंगे। व्हाट के बाद सब्जेक्ट आएगा यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, और वांट का पास्ट टेंस में वांटेड, हो जाएगा शी आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। उसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल देखिएगा। द गर्ल सेड टू हिम व्हाई डोंट यू बिलीव मी, समझिएगा इसको भी। सेड टू द गर्ल आस्क्ड हिम व्हाई, इतना क्लियर है। यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम, तो यू सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, व्हाई ही। अब देखो
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चूंकि पास्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ही डिड नॉट बिलीव, और मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में है तो गर्ल का प्रोनाउन शी होता है और शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, यहाँ पर हर हो गया। तो पूरा सेंटेंस इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, द गर्ल आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट बिलीव हर। उसके प्रकार से चौथा एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी व्हाई डिड यू गिव अप योर स्टडी, आपने अपना स्टडी क्यों छोड़ दिया। चलिए, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड गिवन अप माई स्टडी, कैसे हो गया ये, ही आस्क्ड मी व्हाई, इतना क्लियर है। यू सेकेंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में है यू तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, यहाँ पर आई हो गया। तो ही आस्क्ड मी व्हाई आई। अब देखो ये क्या है, कौन सा टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड पास्ट सदैव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है। डिड से पास्ट इंडेफिनिट, मैंने टेंस संबंधी परिवर्तन में टेबल में आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस V3 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड गिवन अप, योर है बदलेगा इसके अनुसार माई हो जाएगा, माई स्टडी। चलिए, उसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 5, आई सेड टू द लिटिल बॉय व्हाई आर यू सैड। आई आस्क्ड द लिटिल बॉय व्हाई, अब सब्जेक्ट आएगा, ये बॉय के अनुसार बॉय का ही होता है, ही। अब चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में वाज सैड, तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा आई आस्क्ड द लिटिल बॉय व्हाई ही वाज सैड। एग्जाम्पल नंबर 6, शी सेड व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा शी सेड शी आस्क्ड मी। आप मी क्यों लगा दिया हमने यहाँ पर, मैंने ऊपर बताया था कि आप उसको कल्पना कर लोगे। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू अर्थात सेकंड पर्सन हो तो हम लोग को ऑब्जेक्ट को हमेशा फर्स्ट पर्सन मानना पड़ता है। तो जाएगा शी आस्क्ड मी व्हाट, फिर सब्जेक्ट किसके अनुसार बदलेगा, मी हमने मान लिया है तो आई हो जाएगा व्हाट आई। अब देखो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा अर्थात सिंपल पास्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। चूँकि यहाँ पर मेन वर्ब नहीं दिया हुआ है इसलिए हैड के बाद आपको बीन लगाना अनिवार्य है। जहाँ पर इस प्रकार से हैड आ जाए और मेन वर्ब ना दिया हो वहाँ पर आपको बीन लगा करके वर्ब से काम चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा शी आस्क्ड मी व्हाट आई हैड बीन डूइंग। इसी प्रकार से और बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को आपको भी सेल्फ से प्रैक्टिस करना है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं इन सभी एग्जाम्पल्स को आपको प्रैक्टिस करना है, और जब आप एक्सरसाइज करोगे तो वहाँ पर ये सभी एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए इसका भी एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज देखिए, इसका भी एक्सरसाइज दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस का भी एक्सरसाइज दिया हुआ है। जैसे ही सेड टू मी व्हाई डू यू वैक्स मैन, ठीक है, इसको चेंज करना है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल की हेल्प से आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको फेयर कॉपी में सॉल्व करिएगा। ये यहाँ पर भी कई सारे सेंटेंसेस दे रखे हैं, ये इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस प्रकार से 35 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन 35 सेंटेंसेस को आपको सेल्फ से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करिए, मैं उन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दूँगा। तो ठीक है गाइज, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स, कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस, कुछ ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।